brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली की पहली बारिश दिल्ली में आफत बन के बरसी है। जी हाँ, जो गाड़ियां जमीन पे होनी चाहिए आप देखिए ये आसमान में है। वजह यह है कि रात में इतनी तेज जो आंधी आई थी, बारिश आई थी, पूरे दिल्ली में जगह जगह काफी सारा नुकसान हुआ है। और यहाँ जो नुकसान आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, और ये जब गिरा है तो अपने साथ कई गाड़ियों को इसने चपेट में लिया। देखिए गाड़ियां पूरी तरीके से पिचक चुकी हैं और ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये सारा डीडीए फ्लैट है और बेहद यहाँ पे आबादी काफी ज्यादा रहती है। और कितनी बड़ी ये पेड़ है इस चीज को आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक ये डैमेज हुआ है। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा दे, ये पेड़ देखिए, ये जो इसके बगल में जो बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग को नुकसान किया। देखिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग का छत है वो तक टूट गया है। और ये बेहद मुश्किल का समय है क्योंकि इस इलाके में रात के तड़के सुबह जब ये बारिश आई थी तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे। चलिए गाड़ियों में, ये जो गाड़ियां डैमेज है उस समय तो इसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन जब ये आंधी आई, तूफान आई और जो घटना हुई तो सभी लोग अपने अपने घरों में थे। और देखिए जिस तरह से छत गिरा है, जानलेवा घटना है ये, क्योंकि लोग अपने घरों में होते हैं। हमारे साथ यहाँ के रेसिडेंट्स हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम और ये इलाके के बारे में बताइए। सर मैं राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट पॉकेट के शेख राय फेज 2। जी, ये जो घटना हुई है राकेश जी, कितनी बड़ी, और ये पेड़ तो काफी बड़ी और पुरानी है, तो क्या आप लोगों को संभावना थी इस तरह की? सर इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है सुबह 5-5:15 बजे के करीब हुई है और करीबन 8 से 10 गाड़ियों को नुकसान हुआ, साथ में जो बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। और घटना अगर इन पेड़ों की बात की जाए तो कम से कम RW, यहाँ का जो RW है, कम से कम आज से 4 से 5 महीने पहले मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वन विभाग में, इवन जो है हमारे झाकर जी है, हमारे काउंसलर जी है, उनको भी दे चुका कि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 जो पेड़ है वो गिरने के कगार में कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करते हैं। मतलब बार बार हम क्या कि लेटर देते हैं, बार बार जाते हैं। इवन लास्ट 3-4 दिन पहले भी, वो भी मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ा, हॉर्टिकल्चर से मिस्टर मनोज बैरी जी आए थे, उनको मैंने मुआयना करवाए थे यहाँ की, सर ये पेड़ गिरने वाले हैं। और ये जो कंप्लीट है एक नहीं है सर, ये 5 महीने से हम दे रहे हैं। यहाँ 15 से 20 पेड़ ऐसे हैं कि वो गिरने के कगार में, हम भी पेड़ों को काटने के बरखिलाफ है, लेकिन सर ये जो पेड़ है गिरने वाले हैं और इससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब इस हादसे को क्या कहें, ये प्राकृतिक कहें या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही कहें डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो यहाँ के निवासी हैं वो इसकी शिकायत तमाम विभागों को देते रहे हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। मैम किसी को चोट भी आई है कोई इस तरह से, जैसे छत गिरा है, ये घर पे गिरा है? ये नहीं, इसमें किसी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को तो चोट नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, बालकनीज डैमेज हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर्स के पूरे शेड्स टूट गए हैं एंड कार्स की भी हाल आप देख रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि इतनी बार प्री एडवांस में इंटीमेशन देने के बाद भी एज RWA टीम हम लोग एडवांस में इंटीमेशन देते हैं सो दैट इस तरीके के हादसों को बचाया जा सके, लेकिन जितने भी विभाग हैं कोई एक्शन ही नहीं लेता है। सबको चेयरमैन को हमने MCD के दिया हुआ है लेटर्स लिख के, हॉर्टिकल्चर के साथ मीटिंग MHS हैं उन सबको दिया हुआ है, बट कोई एक्शन नहीं है। तो ये हादसे होते हैं, उसके बाद अब टीम आ रही है, पेड़ काट रहे हैं, लेकिन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डैमेज? सो ये मेजर प्रश्न है। तो हम एडवांस में अगर थोड़ा सा लें, ऐसा मेरी सोसाइटी में जैसे इन्होंने भी पॉइंट आउट किया, कम से कम 20 से 30 पेड़ ऐसे हैं जो किसी भी वक्त गिर जाएंगे, और ये तो आज पहला दिन है बरसात का इस सीजन का, राइट? सो अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन उन सबको हमने फोटो के साथ तक भी सबमिट किया हुआ है कि ये पेड़ हैं आइडेंटिफाई करके कि ये किसी भी वक्त गिरेंगे। तो हम क्या वेट कर रहे हैं कि किसी इंसान के ऊपर गिर जाए या कोई मर जाए या किसी का बिल्डिंग ही ढह जाए? बिल्कुल, यहाँ के लोगों का सीधा आरोप है ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही भी है। क्योंकि इस तरह की स्थिति, जो पेड़ पुराने हो जाते हैं, कम से कम प्रोनिंग होता है, कई सारी चीजें होती है, और RWA के द्वारा लगातार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी इनका कहना है कि विभाग ने कुछ नहीं सुना।
दुर्भाग्यवश कह सकते हैं जी। अब इसमें तो हम लोगों ने कंप्लेन करी ही है, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कितनी कंप्लेनें गई हैं, कितने हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है। और इसके बाद हम क्या कहें। देखिए, इग्नोर किया है यानी ऐसा लगता है जैसे ये किसी हादसे का इंतजार हो। सर क्या कहेंगे, जो स्थिति जो देख रहे हैं, जो गाड़ियां सड़कों पे अभी आपके पीछे होनी चाहिए वो आसमान में खड़ी हैं। वो सर पहले भी काफी बार इंटीमेशन किया चुका है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, परंतु उन्होंने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। आरडब्ल्यू इतना हमारा काम कर्मठ है, काम करता है, उनको पहले से एडमिशन देता है, लेकिन उनको चाहिए जब कि इस तरह की कंप्लेंट आए तो उनको देखे और क्या ये सही है क्या है, वो इंतजार करते हैं कि हादसा हो, कोई दुर्घटना हो और कोई गाड़ी हो या इंसान जान जाए बेचारे की, तो वो इसके इंतजार में रहते क्या। जो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है, वो एक्शन लेने के लिए, वो एक्शन लेता ही नहीं, तो किस बात का एडमिनिस्ट्रेशन है वो। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहा है और दिल्ली में अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन विभागों में जो सिंसियरिटी होनी चाहिए वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। यानी जमीन पे विभागीय जो अलर्टनेस जो होता है वो होने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि पेड़ कटे उसके खिलाफ हैं हम भी, पेड़ नहीं कटने चाहिए, लेकिन हर एक चीज की एक लाइफ होती है। अगर किसी की लाइफ हो जाती है तो फिर डिपार्टमेंट्स को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि जान मान हानि का नुकसान को हम बचा सकें। सो ये मेरा कहना है। तो वो कब जागेंगे, ये हर साल की यही कहानी है, हर साल। देखिए, इसका जीता जाता सबूत दिखाता हूँ, ये लोग पेड़ के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत ये इलाका है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। लेकिन अगर जो कोई खतरनाक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस पे काम करने की जरूरत है। सर अब आप लोग क्या करेंगे? जो ये एक बात और कहना चाहते हैं कि ये जो पेड़ की जो शाखाएं हैं जो बिल्डिंग तक पहुंची हुई हैं, कम से कम पेड़ पूरा ना काटे, कम से कम वो शाखाएं तो काट दे। इसका प्रमाण सर अभी भी मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, ये जो बगल में जो पेड़ है ये भी पूरे बालकनी में पूरा अंदर तक जा चुकी है, और कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका जो एक रास्ता है कि पेड़ भी सुरक्षित रहे और सिटीजन भी सुरक्षित रहे। जी, तो मतलब ये जो है, एक मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मेरे को मतलब बोलना पड़ता है कि हम पेड़ों को काटने के बिल्कुल बरखिलाफ है, लेकिन जो पेड़ घरों के अंदर घुस के हैं और जिनका जो जीवन मतलब एक लाइफ होती है खत्म हो चुकी है, उनकी जो लिस्ट है 15 से 20 पेड़, जो कि 4 महीनों से जो है मैं और मेरी जो टीम है, आरडब्ल्यू की टीम है, कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो MHO यहाँ के संजय जी है, डॉक्टर संजय जी, उनको भी रिटर्न में दे चुका हूँ, और उन्होंने एक आदमी को भी भेजा था यहाँ पे 4-5 दिन पहले, वो भी वीडियो मेरे पास है, हेल्प पेज में डाला भी था, लेकिन सिर्फ आते हैं, देखते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, और हादसे होने का इंतजार करते हैं। सर ये देखिए, तो हादसा होने का इंतजार हो रहा है और साफ है, प्रमाण भी आपके सामने है। इतना बड़ा पेड़ गिरा, कई सारी गाड़ियां जो है वो टूट गई, कई सारे बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। जाहिर है लोगों की समस्या है, प्रशासन को इनको सुनने की जरूरत है, नहीं तो घटना इससे बड़ी भी हो सकती है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।